ओम शांति। आज सुनते हैं 24 जुलाई की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर माताओं की विशेषता बताई। बाबा ने कहा, शिव बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की पालना करते हैं। हाँ, शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों की पालना होती है। फिर बाबा ने कहा मेजॉरिटी माताओं की है जो पालना के निमित्त बनती हैं। माताएं पालना अच्छी देती। फिर बाबा ने कहा कोई कोई भाई भी हैं वो माताओं को बहनों को भी पालना देते हैं। हाँ, सचमुच संगम पे पर मेजॉरिटी बाबा कहते हैं माताओं के। नो डाउट सारे सेंटर आज देखो निमित्त बहने हैं, परंतु बाबा के कुछ एक चुनिंदा बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पालना का विशेष पार्ट मिला है। हमारे निर्वैर भाई साहब देखो, ब्रिजमन भाई साहब देखो, सूरज भाई देखो, और बड़े बड़े कितने महारथी हैं जो भाई वो भी इतनी अच्छी पालना करते हैं। चारों ओर भट्टियां, क्लासेज, मिलने वाले लगातार उनसे आते हैं। तो ये क्या है? बाबा कहते हर आत्मा को अधिकार है ना सेवा का, तो लेकिन मेजॉरिटी माताओं। और फिर बाबा ने कहा माताओं जैसी पालना कोई कर नहीं सकता। कितना अच्छा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर आज जो बात, आज का गीत था, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। मम्मा की महिमा है ना, मातेश्वरी जगदम्बा, और इधर हमारी ब्रह्मा बड़ी माँ, और इधर शिव माँ भी है। शिव पिता भी है तो माँ भी है, उसे कहते हैं तो मात पिता। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को सुदर्शन चक्र फिराना है और बाप की याद में रहना, सदा चक्र चलता रहे। हम 100 देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर जा बने देवता। तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र सदा बच्चों को घुमाते रहना चाहिए, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। फिर तत्पश्चात बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि बच्चे तुम बच्चे, तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे अब जो है ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा सदा फिरता रहना चाहिए। सुदर्शन चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए। अपनी ही जीवन कहानी है ना, सदा बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम बच्चे मेरे मददगार बनते हो ना ईश्वरीय सेवा में। तो बच्चे तुम बच्चों को सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हें लिख देना चाहिए बोर्ड पे, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, सतयुगी बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। घर घर में ही बोर्ड लगना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा सबसे पहले तो बाप का परिचय देना है। त्रिमूर्ति का बोर्ड लगा के लिख देना चाहिए कि ये 21 जन्म, ये बादशाही स्वर्ग की तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नाउ और नेवर, बाबा ने कहा नाउ और नेवर लिख दो। अब नहीं तो फिर कभी नहीं मिलने वाला, पूरे कल्प में नहीं मिलने वाला। कितना अच्छा बाबा ने नाउ और नेवर का फार्मूला निकाला। सब जगह म्यूजियम पे लिखा होता है नाउ और नेवर, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। चॉइस इज योर्स, या तो नाउ अभी ले लो, फिर नेवर, फिर कभी नहीं मिलने वाला। फिर बाबा ने आज बाबा ने कहा माया, बाबा भी करण करावनहार है और माया माया भी करण करावनहार है। हाँ, बाबा आके तुमको कितना ऊंच ले जाते हैं और माया फिर तुम्हें नीच गिराती है। बाबा माया तुमसे भूल करा के गिराती है, तुम भूल कराते कराते, और बाबा तुम्हें अभूल बनाते हैं। ये भूल ही तो है, माया ने सबसे पहले भूल क्या कराई?
आत्मा की बजाय शरीर समझना शुरू कर दिया। बस उसी से सारे विकार आते गए। अब बाबा अभूल, पहले इसी भूल को एकज भूल इसे कहते हैं, एक ऐसी भूल जिससे अनेक भूलें होती गई। तो बाबा पहले आके इसी भूल को ठीक करते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा और किसकी संतान हो वो याद रखो। तो फिर माया बाबा अभुल बना देता है। कितना अच्छा ये माया और इसके चलती रहती है ना बाबा की, एक तरफ बाबा एक तरफ माया, लेकिन माया के वशीभूत कभी नहीं होना है, नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। हमें उसके लिए खूब ध्यान रखना है। टेंशन, माया भिन्न भिन्न तरीके से विकारों के रूप में प्रवेश करेगी, बिल्कुल नो एंट्री, ये अंदर में होना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा स्वयं बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बच्चे तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा कितना चढ़ जाना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें रास्ता दिखा रहा है इतना ऊंचा रास्ता कौन दिखा रहा है, वो स्वयं बाबा। हाँ, तो उसकी पढ़ाई का कितना न कदर होना चाहिए। एक एक वाक्यों को नैनों पे रख ले में, कितना दिल में, दिल की तिजोरी में रख ले में, कितना बाबा के महावाक्यों के प्रति भी रिगार्ड होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें बेहद खुशी में झूमना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, खुशी का पारा खूब चढ़ जाए। चढ़ेगा कब? जब हम अपने को आत्मा समझ के और इस नशे और निश्चय में सुनेंगे कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे, सारी दुनिया का मालिक। फिर बाबा ने आज मुरली में खास कहा कर्म भोग बच्चे भिन भिन आते रहते हैं। देखो बच्चे, तुम्हारे मम्मा बाबा को भी कर्म भोग आए, कैसे खुशी खुशी चुप तो किए। सच में दिल में छुपने वाली बात। मम्मा को कैंसर हो गया था, कितना महीना ट्रीटमेंट वहां 18 महीना चलता रहा बॉम्बे में। रमेश भाई के घर रहते थे, रोज जाना पड़ता था टाटा हॉस्पिटल दोपहर, और फिर शाम को बॉम्बे की सेवा करती थी। लेकिन आप देखो ये वंडरफुल था, हाँ, कि मम्मा के चेहरे पे एक बार भी थोड़ी चिंता की रेखा नहीं है और ये मम्मा का वो विजिट निमित्त बन गया सारे बॉम्बे के कल्याण के। शाम को रोज कहीं ना कहीं बॉम्बे सेवा, और आधा दिन सुबह जाती थी हॉस्पिटल। वो सेवा के निमित्त बन गया सारे बॉम्बे का कल्याण। इतनी महान आत्मा का बीज पड़ा हुआ। लास्ट में जब डॉक्टर ने जवाब दिया, मम्मा को रमेश भाई ने बताया, तो मुस्कुराई मम्मा, फिर मधुबन आ गए। लेकिन कहीं भी जरा भी कोई वो नहीं। तो देखिए कितना बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को भी ऐसे ही कर्म बहुत खुशी खुशी चुकतू करना चाहिए। अरे वो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा के भी कितना पेपर आए, पहले कोई नहीं था, बाद में बीमारियों के पेपर आए, लेकिन ऑपरेशन हुए, लेकिन कोई परवाह नहीं। बच्चे जो चित्ती काटनी है काट लो। बाबा तो मस्त कलंदक के मस्ती में अपना मस्त बाबा की फकीर जैसे होता है ना। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें अपने को बाबा का एडॉप्टेड बच्चा समझना है, क्योंकि और अपने आप को मास्टर बीज रूप समझना है। आज बाबा ने याद के प्रकार कछुए जैसा भी तुम्हें अकल नहीं है क्या? कछुआ कर्मेंद्रियों को उसमें काम पूरा हुआ, कर्मेंद्रिय समेट बैठता, तुम भी काम पूरा हुआ, बस योग में बाबा के साथ अटैच हो जाओ। कछुए जैसा भी अकल नहीं। तुम कर्म योगी हो ना, तुम्हें निरंतर बाप को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सो बाबा ने कहा कि ये देखो बच्चे, मौत तो सामने खड़ा है, लेकिन तुम्हें अब खूब पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे रिगार्ड मांगने की बजाय अपने ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले पूजनीय भावा। बाबा ने कहा हर वक्त अगर इस स्थिति में रहो ना कि मैं महान श्रेष्ठ पूजनीय आत्मा हूं,
सारी दुनिया आपको रिगार्ड देगी, लेकिन आप भूल जाते हैं ना। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था, माया का तिरस्कार करने वाले सर्व के सत्कारी बनते हैं। आए माया, तिरस्कार कर दो, गेट आउट। कैसे हिम्मत हुई तेरी आने की, गो फ्रॉम हियर। तो फिर सारी दुनिया के वो सत्कारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।